तो कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को समुद्र से लोहे के एक ताबूत को निकालते हुए देखते हैं, जो कि 500 साल पुराना था। ये लोग डिस्कॉर्ड नाम की औरत के लिए काम करते हैं। जब लोग आयरन मेडन को तोड़ते हैं तो उसमें से क्विन नाम की लड़की बाहर निकलती है। दरअसल क्विन एक अमर लड़की है, इसलिए वो इतने सालों से जिंदा थी। साथ ही डिस्कॉर्ड भी एक अमर औरत है और वो भी कई सालों से जिंदा है। यहाँ से सीन क्रोएशिया देश में शिफ्ट होता है, जहाँ हम अमर इंसानों की टीम को एक मिशन पर देखते हैं। इस टीम में एंडी, जेम्स, निकी, जॉय और नाइल है। सभी आर्म्स डीलर को रोकने जा रहे थे। दरअसल ये टीम इंसानों की हिफाजत के लिए लड़ाई करती है, पर एंडी ने 6 महीने पहले ही अपनी अमृता खो दी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी टीम का साथ दे रही थी। यहाँ पूरी टीम आर्म्स डीलर के हाउस पर नजर रखती है। जैसे ही एक गार्ड पेड़ के पास आता है, तब एंडी और जेम्स उसे मारकर बेहोश कर देते हैं। वहीं निकी और जॉय गार्डन में घुसकर गार्ड से लड़ने लगते हैं। जिस दौरान एक गार्ड जॉय के अंगूठे को काट देता है, तब जॉय गुस्से में आकर उस गार्ड को मार डालता है, जिसके बाद वो अपना अंगूठा वापस लगा लेता है और उसका घाव जल्द ही भर जाता है। अब जॉय और निकी डीलर की 2 कार्स चुराकर हवा में गोलियां चलाने लगते हैं, ताकि बचे हुए गार्ड्स उनके पीछे आ जाएं। जैसे ही गार्ड्स उनके पीछे आते हैं, तब एंडी और जेम्स हाउस में घुस जाते हैं, जहां मौजूद गार्ड्स उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। तब एंडी एक दीवार से तलवार उठाकर उनसे लड़ती है और एक एक करके गार्ड्स को मार गिराती है। इसी बीच नाइल भी वहां आ जाती है और हाउस के पीछे मौजूद गार्ड्स को मारने लगती है। जब नाइल बालकनी में पहुंचने के लिए दीवार पर चढ़ती है, तब उसकी गर्दन में गोली लग जाती है, लेकिन अमर होने के कारण उसका घाव तुरंत ठीक हो जाता है। यहाँ एंडी और जेम्स मिलकर गार्ड्स से लड़ रहे होते हैं, जिस दौरान नाइल भी उनके पास आ जाती है और आखिरी बचे हुए गार्ड को मार देती है। दूसरी ओर निकी और जॉय अपने पीछे आ रहे गार्ड्स को मार रहे थे। तभी सामने से गार्ड्स की कार आ जाती है, इसलिए निकी जॉय की कार में घुसने की कोशिश करता है, जिस दौरान गार्ड्स की कार से निकी का पैर टूट जाता है और गार्ड्स की कार निकी की कार से टकरा जाती है, जिससे गार्ड्स मारे जाते हैं। यहाँ निकी का पैर जैसे ही ठीक होता है, तभी अचानक से एक कार उनके सामने आ जाती है, जिससे टकराकर निकी और जॉय की कार समुद्र में गिर जाती है। तब दोनों तैरकर वहां से बाहर निकलते हैं। दूसरी ओर एंडी, जेम्स और नाइल डीलर को ढूंढकर उसे मार देते हैं। यहाँ नाइल डीलर के हाउस से अपने लिए एक भाला चुरा लेती है। खैर, इसी शाम जेम्स के पास उसके CIA दोस्त का फोन आता है, जो उसे बताता है कि तुमने जिस डीलर को मारा है वो असली डीलर नहीं बल्कि एक मोहरा था। इसके बाद वो जेम्स को एक CCTV फुटेज भेजता है। इस फुटेज में डिस्कॉर्ड होती है, यानी कि अब टीम का मिशन डिस्कॉर्ड को मारना था। तभी नाइल बताती है कि उसने अपने सपने में इस औरत को देखा था, जिसमें वो लाइब्रेरी में एक आदमी को मारकर उसकी कुछ बुक्स चुरा रही थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम पेरिस में बुकर नाम के आदमी को शराब पीते हुए देखते हैं। दरअसल ये आदमी भी अमर है और एंडी का टीम मेंबर हुआ करता था, लेकिन टीम को धोखा देने के कारण एंडी ने उसे टीम से बाहर निकाल दिया था। खैर, जब बुकर अपने हाउस में आता है तो वो अपना गेट खुला देखकर अलर्ट हो जाता है और अपनी गन निकाल लेता है। तब उसके सामने क्विन आती है। तभी क्विन का आदमी बुकर को पकड़कर उसे बीच हाउस पर ले जाता है, जहां क्विन बुकर से एंडी के बारे में पूछती है, पर बुकर को इस बारे में कुछ पता नहीं था, जिससे क्विन को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मुझे लगा था एंडी भी मेरी तरह फंसी हुई है, लेकिन असल में वो आजाद है और मुझे खोजने की बजाय अपनी जिंदगी जी रही है। दूसरी ओर एंडी की टीम अपने काम से ब्रेक लेती है, इसलिए सभी मेंबर अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ फ्रांस में जॉय निकी से कहता है कि मुझे कुछ समय अकेले बिताना है, जिससे निकी को उस पर डाउट होता है। इसलिए निकी नाइल के साथ जॉय का पीछा करता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि जॉय चुपके से बुकर के हाउस ग्रोसरी का सामान पहुंचाकर उसकी मदद कर रहा है। इस बात पर निकी और जॉय के बीच बहस होने लगती है, जिस दौरान नाइल उन्हें शांत करती है और बताती है कि बुकर उसके हाउस में नहीं है और उसे दीवारों और फर्श पर खून के निशान मिले हैं। इधर जेम्स और एंडी कोरिया देश में पहुंच जाते हैं, जहां वो तुआ नाम के एक अमर आदमी से मिलते हैं। एंडी उसे बताती है कि मुझे लगता है कि नाइल ने तुम्हें अपने सपने में डिस्कॉर्ड के साथ देखा था। ये सुनकर तुआ जेम्स और एंडी को अपनी अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में ले जाता है, जहां उसने सभी अमर लोगों के इतिहास को संभाल कर रखा था। यहाँ कुछ बुक्स गायब थीं, क्योंकि डिस्कॉर्ड ने उन्हें चुरा लिया था। इससे एंडी समझ जाती है कि नाइल ने जो सपना देखा था वो सही था। तभी तुआ बताता है कि मैं और डिस्कॉर्ड दोस्त थे और हमारे सामने ही धार्मिक लोगों ने एंडी और क्विन को पकड़ा था। साथ ही तुआ बताता है कि मैंने क्विन और एंडी की मदद करने के लिए डिस्कॉर्ड से बहुत विनती की थी, लेकिन उसने मदद करने से मना कर दिया। तब मैंने किसी तरह एंडी को समुद्र में डूबने से बचा लिया, पर क्विन को नहीं बचा सका। ये सब होने के बाद डिस्कॉर्ड ने डिसीजन लिया कि वो अपने आप को इंसानों से बचाने के लिए बहुत सारा पैसा और पावर इकट्ठा करेगी। यही कारण है कि डिस्कॉर्ड ने आर्म्स डीलर से डील की है। यहाँ एंडी तुआ को बताती है कि अब मैं अमर नहीं हूँ और जल्द ही डिस्कॉर्ड को ये बात पता चल जाएगी, इसलिए हमें किसी भी तरह डिस्कॉर्ड को रोकना होगा। इसके बाद सभी टीम मेंबर फिर से इकट्ठा होते हैं, जिसमें तुआ भी शामिल होता है।
इसी बीच जॉय के पास बुकर का फोन आता है, जिसमें बुकर उससे मिलने के लिए कहता है। तब निकी और जॉय बुकर को हाउस ले आते हैं, जहां कोई भी उसे देखकर खुश नहीं होता। तब बुकर एंडी को बताता है कि क्विन वापस आ गई है। साथ ही वो एंडी को क्विन का लिखा हुआ लेटर देता है, जिसमें क्विन ने एंडी को उनकी पुरानी जगह पर मिलने के लिए बुलाया था। इसलिए एंडी और नाइल क्विन से मिलने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ हाउस में निकी बुकर से कहता है कि तुमने टीम को धोखा दिया था, इसलिए हम तुम पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं कर सकते। दूसरी ओर एंडी को रास्ते में वो पल याद आता है जब उसने क्विन को खो दिया था। इस वजह से एंडी ने गुस्से में आकर एक अनजान आदमी को मारने की कोशिश भी की थी। अब एंडी और नाइल एक गैस स्टेशन के वॉशरूम में जाते हैं, जहां एंडी नाइल से कहती है कि क्विन के अंदर मेरे लिए बहुत नफरत भरी हुई है, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। इस बात पर नाइल बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी एंडी को घबराया हुआ नहीं देखा था। अगले दिन इटली में एंडी क्विन से मिलती है, जबकि नाइल दूर खड़ी होती है। एंडी क्विन से माफी मांगती है और उसे बताती है कि मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन सी बहुत बड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सकी। इसके बाद एंडी उसे टीम में शामिल होने का कहती है, जिस पर क्विन मना कर देती है, क्योंकि उसके साथ जो कुछ हुआ उसके बाद वो इंसानों के लिए लड़ना नहीं चाहती थी। वहीं क्विन भी समझ जाती है कि एंडी उसके लिए अपने दोस्तों को नहीं छोड़ेगी, इसलिए वो वहां से जाने लगती है। तब एंडी उसका पीछा करती है और नाइल को वहीं रुकने का कहती है। इसी दौरान नाइल डिस्कॉर्ड को एक बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए देखती है। इधर एंडी जब क्विन को रोकने की कोशिश करती है तो क्विन उससे लड़ाई करने लगती है। तब नाइल वहां आकर उन्हें रोकती है और बताती है कि डिस्कॉर्ड हमारा पीछा कर रही है। इसी समय डिस्कॉर्ड भी वहां आ जाती है, जो कि एंडी को देखकर मुस्कुराने लगती है और वहां से चली जाती है। तब नाइल उसका पीछा करती है। इधर एंडी समझ जाती है कि डिस्कॉर्ड ने ही क्विन को समुद्र से बाहर निकाला है, इसलिए वो डिस्कॉर्ड के साथ काम कर रही है। इस बात पर दोनों के बीच फिर से लड़ाई होने लगती है, जिसमें क्विन एंडी का नेकलेस तोड़ देती है, जो कि उसी ने एंडी को गिफ्ट दिया था। कुछ देर बाद क्विन वहां से भाग निकलती है और शहर की भीड़ में खो जाती है। इस बीच नाइल एक चर्च में डिस्कॉर्ड से मिलती है, जहां डिस्कॉर्ड उसे बताती है कि जब जीसस को क्रॉस पर चढ़ाया गया था तब मैं भी वहां मौजूद थी, तब से मेरा इंसानों से भरोसा उठ गया। साथ ही डिस्कॉर्ड इंसानों की हेल्प करने पर एंडी और नाइल की इंसल्ट करती है। इसके बाद वो नाइल से कहती है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे हाथों पर एक जैसा बर्थ मार्क है।